हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दौरा मेंस के लिए जो एडिटोरिया के द्वारा दोस्तों सेट निकाला गया है, जिसमें 15 सेट है दोस्तों। पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। प्रत्येक सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया गया है और 200 मार्क्स के एग्जाम है, जिसमें दोस्तों 2 घंटा आपका समय दिया गया है। जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों टेस्ट नंबर 12 तक यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं। तो यह दोस्तों जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दूसरा बोलता है एल्कोहल को कार्बोऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। या दोस्तों याद रखिएगा, मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा दोस्तों एल्कोहल को कार्बोऑक्जेलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शैवाल और कवक को मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। तो जिसे दोस्तों हम लोग म्यूचुअलिज्म, ध्यान रखिएगा, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक को मिलने वाले लाइकेन से जो बनता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे दोस्तों ऑक्जिलोफाइट्स कहलाता है, याद रखिएगा। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्जिलोफाइट्स। नेक्स्ट पाते हैं पुरुष और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वरज्जु की पुरुषों में लंबाई की बात की जाए तो पुरुषों में आपका लंबाई हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है 5 का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है 15, 20 और 15 महिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों कि नीचे दिए गए कूट में को गलत चुने। तो नीचे दिए गए कूट का गलत चुना है दोस्तों विटामिन B9, ध्यान रखना है। विटामिन B9 हो जाएगा दोस्तों आपका फॉलिक एसिड, जो कि यह दोस्तों गलत चुनना है। तो यह दोस्तों सही है फॉलिक एसिड। विटामिन B7 पायरोडॉक्सिन, जो कि यह दोस्तों गलत है। और विटामिन D को दोस्तों साइनोकोबालेमिन, ये भी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन में बी इसका राइट हो जाएगा आंसर, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है दोस्तों परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल्य कण होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलता है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य करने का सिद्धांत है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड को कार्य करने का सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो वैद्युत संदीप्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैलोजन लैंप की तंतु निम्न में से मिश्र धातु का होता है। हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है दोस्तों, वह आप याद रखिएगा टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो। ध्यान रखिएगा, यदि वे दोस्तों समान विभव पर हो तो आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट है, बोलता है कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कैथोड किरण के कण सभी तत्व के लिए समान होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरे में दोस्तों याद रखिएगा गैस में द्रव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों। तो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं, लेड यानी कि दोस्तों पीबी आपका, यानी कि दोस्तों लेड जो है शीशा अभिक्रिया नहीं करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो या दोस्तों निकेल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो प्रोटीनों को दोस्तों एमिनो अम्ल में पेप्सिन विघटित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि, तो जैसे कि दोस्तों निकेल और पोलेडियम को, ध्यान रखना निकेल और पोलेडियम को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। तो यह दोस्तों हरे पौधे को याद रखिएगा। दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो दूध में दोस्तों याद रखिएगा कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बोलता है कि अधोलेखित
में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो कौन सा एक विटामिन है दोस्तों? तो देखिए जो पायरोडॉक्सिन है दोस्तों, यह यौगिक एक विटामिन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, खदानों को कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम दोस्तों नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था कृषि, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 बोलता है कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो देखिए दोस्तों किस लेख में? तो प्रियदर्शी, ध्यान रखिएगा। यह अशोक का दोस्तों अपना शिलालेख है प्रियदर्शी, जिसमें नाम का उल्लेख हुआ है प्रियदर्शी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटिया सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, यह प्रसिद्ध किस लिए थी? तो यह दोस्तों अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 23 के, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों इसमें कूट दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों, क्योंकि अपने नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी, और अपने उद्योगों के लिए भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों किससे भेजा गया था? तो आपका नागार्जुन को दोस्तों चीन भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 25 बोलता है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? था बीम कड़फिसेस, याद रखिएगा, बीम कड़फिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए 25 बोलता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ देखिए सबसे पहले तो कुंवर सिंह जो देखिए जो आ रहा है दोस्तों सबसे पहले उसको मिलाइएगा। कुंवर सिंह हो जाएंगे आपको दोस्तों, एक कुंवर सिंह हो जाएंगे आपको आरा से, नाना साहब हो जाएंगे दोस्तों आपको कानपुर से, फिर बख्त का बच गए, और दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला बच गए। तो मौलवी अहमदुल्ला जो हो जाएंगे दोस्तों ये आपको, फिर हो जाएगा दोस्तों बख्त का जो हो जाएगा दोस्तों 4-1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कुंवर से, यहाँ हो जाएंगे। तो आपको बख्त कहाँ हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली से, और अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे अवध से। तो 4-1-3-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4-1-3-2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेलोर का विद्रोह याद रखिएगा किस गवर्नर जनरल के समय पूछेगा आपसे? तो सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन याद रखिएगा यह आपको किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों लॉर्ड रिपर ने इसको रद्द कर दिया था, और लाया था क्वेश्चन दोस्तों तो लॉर्ड लीटन इसको लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 बोलता है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ दोस्तों समाचार पत्र दे दिया, समाचार दर्पण जो दिया गया है या दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की है। मिरार उल अखबार हो जाएगा दोस्तों, यह महात्मा गांधी की है। केसरी के दोस्तों किसकी है? तो यह केसरी हो जाएगा जेसी मार्समैन, और यंग इंडिया हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों फिर से देख लेते हैं। देखिए यंग इंडिया जो है दोस्तों यह महात्मा गांधी की है। केसरी हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, मिरार उल अखबार और समाचार दर्पण। तो देखिए पहले केसरी यानी कि दोस्तों सी में देख लीजिए कोई 2 है, तो सी में 2 है दोस्तों, और फिर डी में आपका हो जाएगा 2। एक और देख लेते हैं दोस्तों कहीं नेक्स्ट ऑप्शन, हाँ तो देखिए देते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो समाचार दर्पण हो जाएंगे दोस्तों यह जेसी मार्समैन, और मिल अखबार हो जाएंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट आंसर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 बोल रहा है कि कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं के यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती थी? तो याद दोस्तों आईने अकबरी, याद रखिएगा आईने अकबरी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मुगल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है? तो वह स्थित दोस्तों लखनऊ में है, याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक जो है दोस्तों ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो चिश्ती सिलसिले से दोस्तों कौन सा संबंध नहीं है? तो शेख अब्दुल जिलानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह से पुरंदर दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है।
तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों, तो देश दिया गया है। तो देखिए जो ईरान है दोस्तों, ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो देखिए एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है और एक तरफ दोस्तों देश दिया गया है। तो आपका हो जाएगा 37 का दोस्तों सबकनाया ज्वालामुखी दोस्तों याद रखिएगा, यह दोस्तों पेरू का है। माउंट एटना दोस्तों यह इटली का है। फिर दोस्तों कैलुमो ज्वालामुखी मैक्सिको का है और मेरापी दोस्तों इंडोनेशिया का है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा यांगून है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो देखिए पहला कथन बोलता है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, जो कि सही है दोस्तों। फिर एक गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं होती है, जो कि दोस्तों गलत है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों गर्म जल धाराएं होते हैं, शीत जल धाराएं नहीं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 दोस्तों, जो कि ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट करा कि किस स्थिति में मृदा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। तो याद रखिए दोस्तों मुद्रास्फीति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कौन सी आर्थिक गतिविधियों जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए कपास के कपड़ा नहीं दोस्तों, प्राथमिक कृषि, हाँ कृषि दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 जो है दोस्तों यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना समूह, या दोस्तों धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है, क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। नहीं बोला है दोस्तों, तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है यह दोस्तों संविधान यानी कि उद्देशिका में इसका सन्निविष्ट नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग की परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 340 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनें। देखिए दोस्तों जो 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है यह सही वाक्य है दोस्तों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है। तो यह दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखिएगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित अधिकारियों का विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत में मुख्य न्यायाधीश। तो इसको बोल रहा है दोस्तों अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1। पहले हो जाएंगे दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, उसके बाद दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का आता है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राज्यपाल के दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जो कि सही है दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हुए, जो कि दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ सर दोस्तों जारी कर सकता है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3 कथन सही है। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत परिवृत्त किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्व विभाजन चाहते हैं। तो किसने कहा था दोस्तों, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात है ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद है। तो ग्राम सभा से कौन सा है दोस्तों, 51 का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से
किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में बोला गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। बोला कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल दोस्तों अगर भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 2.86% है। नेक्स्ट बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। तो बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कि जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की बेदखल जमीन की वापसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होती है। तो आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 40 होती है बिहार विधानसभा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ अवस्थित है। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों लेक सुपीरियर, और यह याद रखिएगा कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि दोस्तों यूएसए में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। तो याद रखिएगा जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है दोस्तों, यह शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात महिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है दोस्तों, किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 58 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास, याद रखिएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब सामने आई थी। तो यह दोस्तों आपको 1944 में सामने आई थी। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। तो यह दोस्तों 41% भाग है, याद रखिएगा। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो एन.के. सिंह थे, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में दोस्तों अरविंद पनगढ़िया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं जो कि 16वें क्रम के हैं। बोलता है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। तो सीमांत कृषि भूमि का जोत का आकार दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। तो IMF की जो पूंजी है दोस्तों यह सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है, और IMF की मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो अंत्योदय योजना का शुभारंभ दोस्तों 1977 से 78 में किया गया था, याद रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध दोस्तों याद रखिएगा GDP से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD का क्या इंगित करती है। तो BOD क्या दोस्तों इंगित करता है, तो याद रखिएगा इसमें घुलित हुई ऑक्सीजन में कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो किस पद का प्रयोग होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आर्थिक वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 बोल रहा है कि विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड एक है। तो क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष। विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड है चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है कि पारिस्थितिकी मार्क्सवाद के अनुसार पर्यावरण का निरंतर क्षरण किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम है दोस्तों, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि वंदना शिवा किसका उदाहरण है। तो वंदना शिवा किसका उदाहरण दोस्तों, तो एक पारिस्थितिकी यानी कि दोस्तों नारीवाद का है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है शीतल महाजन, याद रखिएगा। 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई। नेक्स्ट पाते हैं 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो 2023 में जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस हुआ था दोस्तों उसमें भारत का स्थान था तीसरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली माना गया है। तो सबसे कम पासपोर्ट शक्तिशाली किसका माना गया है दोस्तों, तो अफगानिस्तान का, याद रखिएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दोस्तों 80वां है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो
तो याद रखिएगा दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में दोस्तों विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है। तो ये दोस्तों डॉक्टर रवि कन्नर आर्थ है, याद रखिएगा डॉक्टर रवि कन्नर आर्थ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए दोस्तों 76 बोल रहा है कि स्टैटू ऑफ ऑनेस यानी दोस्तों शंकराचार्य की 108 फीट की यह ऊंची प्रतिमा है स्टैटू ऑफ ऑनेस में, तो यह किस राज्य में बनाया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह कर्नाटक में बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रनर अप कौन रही है। तो रनर अप फर्स्ट स्थान पर दोस्तों कौन रही है, तो याद रखिएगा थुनायोजम अस्ट्रेटला लुआंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किस पुरुष को मिला था। तो 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ किससे मिला था, तो अरिजीत सिंह को मिला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों यह चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की थी, तो IIT रोपर के द्वारा। IIT रोपर ने दोस्तों सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसके आगे से फिर मैथ है और रीजनिंग है, तो इसका PDF दे रहे हैं दोस्तों, वहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग बना लीजिएगा। और 100 क्वेश्चन का दोस्तों फुल डिस्कस के साथ आपको टेलीग्राम पर इसका PDF उपलब्ध है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।